नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे इस चैनल एचडीडी ज्ञान में स्वागत है। दोस्तों, मैं आज एक ऐसी जॉब लेकर के आया हूं जो आपके लिए हो सकता है। इस जॉब में सीटों की संख्या ज़बरदस्त है, सैलरी तो पूछिए ही मत, यानी ढेर सारे सैलरी है। यह एक सरकारी जॉब है, जो मैं अभी बताऊंगा वह प्योर सरकारी जॉब है। काम मात्र आपको 6 घंटे करने हैं, ठीक है। जैसे कि बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जिसमें 3 रात करने पड़ते हैं, वैसा इसमें कुछ भी नहीं है। आपको मात्र और मात्र 6 घंटे काम करने हैं। कुल मिलाकर वीडियो ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, और यदि चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबाइए और ऑल ऑप्शन पर टिक करें, ताकि हमारे वीडियो डालते ही आपको नोटिफिकेशन चला जाए, ताकि आपसे कोई भी वैकेंसी मिस ना हो। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं आज की जॉब की। आज की जॉब की जो सबसे बड़ी खासियत है वो हम लोग यहाँ देख, और इस जॉब में जो सीटों की संख्या जैसा कि हम लोग यहाँ देख पा रहे हैं 1456 सीट है दोस्तों। इसमें सीटों की संख्या 1456 है, जिसमें हम लोग यहाँ देख रहे हैं। इसमें जो कैटेगराइज किया गया है इसको भी हम लोग देख ले रहे हैं। जनरल के 607 सीट है। शेड्यूल कास्ट के लिए दोस्तों 300 सीट है। बीसी ए के लिए 242 और बीसी बी के लिए 170, ईडब्ल्यूएस के लिए 71, ईएसएम के लिए, जनरल के लिए 50 और ईएसएम शेड्यूल कास्ट के लिए 6 अलग से, ईएसएम बीसी ए के लिए 5 अलग से, ईएसएम बीसी बी के लिए 5 अलग से। अर्थात टोटल जो सीटों की संख्या होने वाली है वो है 1456, ठीक है। इसमें 1456 सीट होने वाले हैं। और आप यहाँ देख पा रहे हैं कैटेगरी नंबर कहता है 1456 पोस्ट प्राइमरी टीचर। जी हाँ दोस्तों, यह जो जॉब होने वाली है वो प्राइमरी टीचर के लिए होने वाली है। अर्थात जो प्राइमरी टीचर बनना चाहते हैं, जिनका सपना है प्राइमरी टीचर बनने का, यह वीडियो सिर्फ उनके लिए होने वाले हैं, ठीक है। मैं आगे इसके एज की बात करूँ दोस्तों, इसके जो एज होने हैं, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हो, एज क्या दिया हुआ 18 से 42 साल तक। अर्थात इसमें जिनका एज 18, मिनिमम एज जो 18 साल है और मैक्सिमम जो है 42 साल है। 42 साल उनके लिए है जिनको रिजर्वेशन मिलने हैं, बाकी जो जनरल होंगे उनके लिए 35 साल हो गए, ठीक है। इस जॉब की PDF मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप इसको देख लेना, या तो मैं वेबसाइट का लिंक भी दे दूंगा या वेबसाइट आपको बता दूंगा, आप इसको खुद से डाउनलोड कर लेना। जैसे कि देख पा रहे हैं पे स्केल देख रहे हैं दोस्तों, 93,000 से 34,800 ये पे स्केल है, और ग्रेड पे 4200 रुपया। अर्थात यह एक बहुत बड़ी जॉब है, बहुत बड़ी जॉब। अर्थात इसमें जो सैलरी आने वाले हैं वो कम से कम आपके स्टार्टिंग, सरकारी जॉब है, कम से कम आपके स्टार्टिंग होंगे 30 से 35 हज़ार से, ठीक है दोस्तों। बाकी जैसा कि आप लोगों को पता है कि सरकारी रूल में जो है वो हर साल इंक्रीमेंट लगते हैं 3%, साल में 2 बार डीए बढ़ते हैं, ठीक है। इसमें बहुत सारे और अलाउंस रहते हैं, मेडिकल रहते हैं, एचआरए रहते हैं। एचआरए तो अभी जैसा कि आपको पता है 10%, 20% और 30% किया गया है। तो सैलरी की बात आप देख ले रहे हैं कि इतनी ये सैलरी होने वाली है। अब मैं फ़ी की बात करूं, इसके जो फ़ी होने वाले हैं, इसके फ़ी देखिए, डिटेल ऑफ फ़ी में भी इतना अच्छा बनाया गया है ना इनका, देख ले रहे हैं हम लोग यहाँ कि जैसे जनरल में मेल और फीमेल के लिए 50 रुपया रखा गया है, ठीक है। मेल फीमेल के लिए 50 रुपया रखा गया है। लेकिन अगर आप यहाँ देख रहे हैं, अगर यदि आप हरियाणा के हैं, हरियाणा रेसिडेंट के फीमेल हैं, तो आपको 75 रुपये लगने हैं। अर्थात अगर आप जनरल फीमेल हैं तो आपको लगने हैं 150 रुपया, लेकिन यदि आप फीमेल हरियाणा के फीमेल हैं तो आपको 75 रुपये लगने हैं। एसी बीसी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हरियाणा स्टेट के यदि आप हैं तो मेल के 35 रुपये लगने हैं, और फीमेल है तो 18 रुपये लगने हैं, अर्थात 18 रुपये लगने हैं। अर्थात कुल मिलाकर कह सकते हैं बहुत कम फी में आपको एक बहुत बड़ी जॉब मिलने वाली है। इसके जो एग्ज़ाम पैटर्न देखिएगा दोस्तों, एग्ज़ाम पैटर्न जो देख रहे हैं, क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन, एग्जामिनेशन एंड सिलेबस, इसके जो देख रहे हैं कि रिटन, इसके जो एग्जामिनेशन होने हैं वो होने हैं रिटन एग्जाम, अर्थात लिखित होने हैं। मार्क्स कितने के हैं? मात्र और मात्र 95 नंबर के। अर्थात आपको एक छोटा सा एग्ज़ाम देना है, उस एक छोटा सा एग्ज़ाम में आपको क्वालिफाई होना है और आपको बनने हैं टीचर। जैसा कि यहाँ देख पा रहे हैं, या लिखा हुआ कि इन व्यू ऑफ ऑनरेबल हाई कोर्ट जजमेंट डेटेड 31/5/24 के LPA संख्या इतना दिया हुआ है। वेटेज ऑफ सोशियो इकोनॉमिक मार्क्स हैव बीन अवे एथ पर गवर्नमेंट लेटर, इतना लेटर नंबर शैल बी अंडर। अर्थात आप कह सकते हैं कि ये हाईकोर्ट के आदेशानुसार एग्जामिनेशन लिया जा रहा है। आगे मैं बात करूं इसके दोस्तों,
जैसा कि यहाँ देख पा रहे हैं दोस्तों, सीनियर सेकेंडरी विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, अर्थात आप +2 किए हुए हैं और 2 साल के डिप्लोमा इन डीएलएड जिसको बोलते हैं, अगर आप डीएलएड किए हैं तो आप इस जॉब के लिए एलिजिबल हैं। ठीक है। दूसरा जो है सीनियर सेकेंडरी विथ एटलीस्ट 45% मार्क्स एंड 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन अकॉर्डेंस विद द NCTE रेगुलर 2002 के अगर पहले हैं तो आपको 45% मार्क्स चाहिए। इसी में आगे दिया हुआ है कि सीनियर सेकेंडरी एटलीस्ट 50% मार्क्स विथ 4 ईयर बैचलर एलिमेंट्री, जिसको हम लोग BLED बोलते हैं। यदि आप BLED भी किए हैं तो आप इस जॉब के लिए एलिजिबल है। उसके बाद आगे देखिए दोस्तों, सीनियर सेकेंडरी विथ 50% मार्क्स एंड 2 ईयर डिप्लोमा इन एजुकेशन स्पेशल एजुकेशन जिसको बोलते हैं। ठीक है। अगर आप स्पेशल एजुकेशन भी किए हुए हैं, 2 साल की ट्रेनिंग किए हुए हैं, तो पर भी ये जॉब आपके लिए होनी है। यदि आप BA BSc BCom एंड 2 ईयर डिप्लोमा एलिमेंट्री एजुकेशन बाय वाट एवर नेम नॉन, चाहे जिस किसी भी नाम से जाना जाता हो, आपको अगर आप ग्रेजुएशन किए हुए हैं और डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन किए हैं, DLED किए हुए हैं, उस पर भी आपका ये जॉब होने वाली है। आगे जैसा कि देख रहे हैं, दूसरा जो क्राइटेरिया कहता है सर्टिफिकेट ऑफ हैविंग क्वालिफाइड हरियाणा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, अर्थात आपको हरियाणा टेट पास होना है। टेस्ट अथवा एक और ऑप्शन यह दिया गया कि स्कूल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट STET। तो कुल मिलाकर दोस्तों कह सकते हैं कि जिनका हरियाणा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट पास है या तो स्कूल टीचर एलिजिबिलिटी पास है, ये जॉब उनके लिए होना है, जिसमें यह एक कंडीशन रखा गया मैट्रिक विथ हिंदी अर्थात संस्कृत, अर्थात आपको मैट्रिक में हिंदी अथवा संस्कृत होना चाहिए। ठीक है। या तो अगर +2 चाहे BA MA किए हैं तो उसमें एक पेपर के रूप में हिंदी सब्जेक्ट होना है, तभी यह जॉब आपके हो सकते हैं। तो जो मैंने बात क्वालिफिकेशन की बात करें, +2 करके यदि आपने किसी भी तरह का ये कर लिया है, ट्रेनिंग कर लिया है टीचर ट्रेनिंग से रिलेटेड, तो यह जॉब सिर्फ और सिर्फ आपके होने वाली हैं। अब मैं बात करूं दोस्तों, इसके जो टाइमिंग है, जो रजिस्ट्रेशन जैसा कि देख पा रहे हैं, इंपॉर्टेंट इनविटेशन ऑफ एप्लीकेशन, ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फॉर डायरेक्टेड रिक्वायरमेंट फॉर 1456 पोस्ट ऑफ प्राइमरी टीचर इन मेवात कैडर ग्रुप C सर्विसेज मेंशन बिलो थ्रू एट URL एड्रेस यहाँ दिया गया है। ठीक है। होम पेज इतना जो जिसके डेट है 12/8/24 से 21/8/24 तक, अर्थात आपको जो रजिस्ट्रेशन करने हैं, इसमें फॉर्म अप्लाई करने का लास्ट डेट दिया गया वो है 12/8/24 से 21/8/24 तक। आज 15/8 हो गया है, आपके पास मात्र 5 दिन टाइम है। आप इसको जितना जल्दी से जल्दी हो सकता है अप्लाई कर दीजिए। तो दोस्तों यह आपके लिए एक बहुत बड़ी, जिनको खास करके हरियाणा वालों को, हरियाणा से यदि आप बिलोंग करते हैं तो यह आपके लिए अच्छा अपॉर्चुनिटी है। 4200 ग्रेड पे का यह जॉब है। आपको जैसा कि हमने बताया है कि बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क इसमें होता नहीं है। ठीक है। बाकी मैं इसका जो PDF है दोस्तों डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से एक बार इसको डाउनलोड कर लेना, या तो फिर जो इसका जो वेबसाइट है, जैसा कि आप सबको पता है, hssc.nic.in हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन.nic.in। तो दोस्तों वीडियो में बने रहने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस जॉब को छोड़िए नहीं, जितना जल्दी हो सकता है अप्लाई कर दीजिए, और इसी तरह का नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, दोस्तों तक शेयर जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों कमेंट जरूर करिएगा, यदि आपको कहीं और कुछ नोटिफिकेशन में ऐसा ज़रूरत पड़े या किसी तरह का प्रॉब्लम हो तो हमें ज़रूर कमेंट करिएगा। ठीक है। तो अभी तक के लिए बस इतना ही। शुक्रिया, थैंक यू।